छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दुनिया में चाय महायुद्ध के खतरों की खबरें आपने देखी हैं, लेकिन अब कुदरत के सैलाबी सितम की तस्वीरें देखिए, जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रलय मचा रखी है। और जून के महीने में भारत के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक देने के साथ ही सैलाबी सितम का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक बारिश, बाढ़ और सैलाब का आपातकाल जारी है। न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन में भी आसमानी आफत कैसे कहर बनकर टूटी है, कैसे लोकल टू ग्लोबल सैलाब ने सितम ढा रखा है, उस पर यह रिपोर्ट। ये कुदरत की विनाश लीला है। आसमानी आफत कुछ यूं बरस रही है कि मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड से कोहराम मचा है। कहीं जल अपना तांडव दिखा रहा है। तो कहीं लोगों की जान बीच मझधार में फंसी है। जून के महीने में मौसम ने हाहाकार मचाया हुआ है। पहाड़ से मैदान ऐसा सितम जारी है मानो सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा हो। पहाड़ों पर आफत टूट पड़ी है तो जमीन पर सैलाब ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कहीं मकान जमींदोज हो गए तो कहीं सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गए। कुदरत के रौद्र रूप की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में बाढ़ बारिश कहर बनकर टूटी है। जगह जगह लैंडस्लाइड है, भारी भूस्खलन है, तो कहीं बाढ़ की लहरें सब कुछ बहा ले जाने की जिद पर अड़ी है। भारत के कई राज्यों से लेकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में कुदरत ने तबाही का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यानी लोकल टू ग्लोबल सैलाब का प्रलयंकारी रूप जारी है। सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ों पर मची हुई है और उसका एपिसेंटर बना है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के माइली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दो नौजवान सैलाब के बवंडर के बीच नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो मयाली और बधानी ताल मोटर मार्ग पर मुन्या घर और पौंठी के बीच का बताया जा रहा है, जहां बरसाती पानी की चपेट में आने से पुल बह गया, जिसके बाद पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे दो युवकों ने उफनती नदी को पार करने का फैसला किया। दोनों ने सुरक्षित नदी तो पार कर ली, लेकिन उनकी एक गलती उनकी जान पर भारी पड़ सकती थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें नदियों में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से कई वाहन पानी के तेज बहाव में निकल नहीं पाए। हालात ये हैं कि कई घरों में पानी घुस गया है। रोंगटे खड़ी करने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर की है, जहां नदी का रौद्र रूप डरा रहा है। सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर तबाही मचा रही है। भारी बारिश से नदी में आए सैलाब में घाट डूब गए हैं। नदी किनारे बने घरों में पानी घुस गया है। पुल के एकदम करीब तक नदी का पानी पहुंच गया है। नदी किनारे बने कई घरों के सैलाब में बहने का खतरा पैदा हो गया है। पाँच बजे तक हमारी बहुत पानी से पूरा रेता भर गया। हम सुबह से लगे हैं भूखे प्यासे, और हम क्या हर साल का ही 2-2 ढाई बजे रात हम खिड़की पर बैठे रहते हैं कि कहीं पानी ना जाए, अंदर पानी ना जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है।
जून में पहाड़ों पर आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि लोग बेहाल हो गए हैं। नदियों का उफान और लैंडस्लाइड दहशत पैदा कर रही है, जिसकी जद में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश भी है। खौफनाक बारिश की शुरुआत के साथ ही हिमाचल प्रदेश में ऐसा कहर बरप रहा है कि हर ओर हाहाकार मच गया है। तमाम तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। पहली बारिश के बाद ही हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से सैलाब के सितम की तस्वीरें आ रही हैं। राज्य में बाढ़ की वजह से बीते एक हफ्ते में 17 लोगों की मौत हो गई है और 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के खनियार स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में मनूनी खड्ड में आई बाढ़ में 20 मजदूर बह गए थे। इनमें से 7 के शव बरामद कर लिए गए हैं, वहीं बाकियों की तलाश जारी है। भारी बारिश होने की वजह से अचानक तवी के पानी की सतह बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू और श्रीनगर में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब इंसान के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं, जहां लगातार भारी बारिश के कारण कोवली थाना क्षेत्र के लवकुश आवासीय विद्यालय में जल जमाव हो गया, जिससे स्कूल में मौजूद 162 बच्चे फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुदरत ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन में भी कहर बरपाया है। ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर पड़ोसी देश पाकिस्तान की है, जहां नदी में आए प्रलयंकारी सैलाब के बीच कई लोग फंस गए हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि लोग जान बचाने के लिए पत्थर पर चढ़े हैं, एक दूसरे को पकड़कर खड़े हैं। चारों ओर हाहाकारी सैलाब बह रहा है। सैलाब के तेज बहाव में पत्थर पर खड़े लोगों ने बहते लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन 2 लोगों को सैलाब अपने साथ बहा कर ले गए। कुछ ही दूरी पर ये 5 लोग भी नदी के तेज उफान के बीच जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सियालकोट से स्वात के मिंगोरा इलाके में एक ही परिवार के 15 लोग घूमने आए थे। तभी भारी बारिश से स्वात नदी में सैलाब आ गया। बहाव इतना तेज था कि कुछ देर बाद सैलाब 15 लोगों को बहा कर ले गया। रेस्क्यू टीम सैलाब में लापता लोगों की तलाश में जुटी है। सैलाब कैसे शहर में घुसकर तबाही मचाती है, उसकी तस्दीक चीन से आई ये तस्वीरें कर रही हैं। देखिए, भारी बारिश के बाद अचानक नदी में बाढ़ आ गई और नदी का पानी रोंगझियांग शहर में घुस गया। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। इस सैलाब की चपेट में जो कुछ भी आया पानी में बहता चला गया। सैलाब गाड़ियों को खिलौने की तरह बहा कर ले गया। हर तरफ कोहराम मच गया। पूरा शहर सैलाब में देखते ही देखते जलमग्न हो गया। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात में लोग बेहाल हो गए हैं। कुल मिलाकर ये मॉनसून पिछले कुछ सालों की तरह ही विनाशकारी मूड में है, जिससे राहत फिलहाल लोगों को मिलती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH